नमस्कार दोस्तों, पैशन गार्डनिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, फूलों में तो गुलाब राजा कहलाता है और सचमुच में ये इतना ब्यूटीफुल है कि किसका मन नहीं ललच जाएगा ऐसे सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों को देख करके। तो कोई भी हो, चाहे वो गार्डनिंग करता हो या ना करता हो, लेकिन जब बात फूलों की आती है तो सबसे पहले ध्यान जाता है गुलाब का। और हर कोई चाहता है कि कम से कम उसके घर में 1 या 2 गुलाब के पौधे तो जरूर हों। लेकिन गुलाब के पौधे लगा तो लेते हैं, कुछ दिनों के बाद उनकी देखभाल अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि उनकी जानकारी नहीं होती है कि गुलाब के प्लांट के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, कैसा फर्टिलाइजर होना चाहिए, कितना पानी देना चाहिए, कहाँ पर इन्हें प्लेस करना चाहिए, कैसी मिट्टी होनी चाहिए और भी इनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ये सारी बातें नहीं जानकारी होने के कारण गुलाब के जो प्लांट होते हैं कुछ दिनों के बाद सूख जाते हैं। तो बड़े शौक से लोग जाते हैं नर्सरी और सुंदर सुंदर गुलाब के फूलों को लाते हैं, गुलाब के प्लांट को लाते हैं, चाहे वो देसी हो चाहे वो हाइब्रिड हो। देसी में तो 2 ही कलर होते हैं, वाइट लाइट पिंक, एकदम वाइट, और एक थोड़ा सा डार्क पिंक, यही 2-3 कलर होते हैं। लेकिन हाइब्रिड में कई सारे कलर्स होते हैं, हालांकि उसमें खुशबू बहुत कम ही होती है, नहीं के बराबर होती है, लेकिन देसी गुलाब में बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। फिर भी लोग आजकल चाहते हैं कि वो हाइब्रिड गुलाब लगाएं, क्योंकि उनमें बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को ये शेयर करूंगी कि गुलाब के प्लांट के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कौन से फर्टिलाइजर चाहिए, कब उनकी कटिंग होनी चाहिए, कब मिट्टी की गुड़ाई होनी चाहिए, कैसे कैसे उनमें फर्टिलाइजर डालना है, कितना पानी डालना है, कहाँ उन्हें प्लेस रख करना है, कब उनकी कटिंग करनी है। ये सारी बातें आज के वीडियो में मैं आपको साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो के एंड में बने रहिएगा। यदि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैं इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो मैं इसमें 10 टिप्स बतलाऊंगी, जिसको जान करके जिसको फॉलो करके आप गुलाब के प्लांट को बहुत ही अच्छे से अपने घर में देखभाल कर सकते हैं और गुलाब के फूलों का बहुत ही अच्छे से मज़ा भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए, मेरे पास ये जो ऑरेंज कलर के गुलाब हैं, ये गुच्छों में बहुत सारे खिले हुए हैं और इतने सुंदर लगते हैं ये। तो सबसे पहले मैं मिट्टी में कौन कौन से इंग्रेडिएंट डाले जाने हैं उन सबको मैं इसमें बतला दे रही हूँ कि कौन कौन से फर्टिलाइजर, कौन कौन से मटेरियल डाल करके हम गुलाब के प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करते हैं। तो देखिए, मेरे हाथ में ये चाय की पत्ती है, जो हर किसी के घर में होता है। चाय की पत्ती है, उसके बाद बोन मील है, साथ ही साथ इसमें सरसों की खल्ली भी है, और थोड़े से एप्सम सॉल्ट है, थोड़े से सीवीड ग्रैन्यूल हैं और थोड़े से नीम की खली हैं। तो जो मिट्टी होती है, उन मिट्टी के साथ साथ इन सारे इंग्रेडिएंट को मिला देने के बाद मिट्टी बहुत ही अच्छी बन जाती है। और इस अच्छी मिट्टी से यदि हम प्लांट की मिट्टी को तैयार करते हैं तो गुलाब के प्लांट बहुत ही अच्छे से बहुत ही अच्छे होते हैं और उनमें भर भर कर फूल खिलते हैं। तो सबसे पहले मिट्टी की जानकारी होनी जरूरी है, क्योंकि सबसे दिक्कत यही आती है कि हम प्लांट को लाए हैं और किसी भी मिट्टी में लगा दिए तो इस तरह के फूल नहीं खिलते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल नहीं हो पाती है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि उनकी मिट्टी के बारे में हम सबसे पहले तैयारी कर लें। उसके अलावा मिट्टी में और क्या क्या होना चाहिए वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहला पॉइंट यही है। रोज प्लांट के लिए जब हम सॉइल तैयार करते हैं तो उसमें 1 भाग मिट्टी, 1 भाग रेत, 1 भाग वर्मी कंपोस्ट और 1 भाग कोकोपीट, ये सबको बराबर बराबर मात्रा में जब मिलाकर देते हैं तभी हमारे प्लांट इतने हेल्दी होते हैं और तभी वो इतने अच्छे से तैयार होते हैं। देखिए, ये कोकोपीट है, उतनी ही मात्रा में यहाँ पर रेत है, और वर्मी कंपोस्ट मैंने यहाँ थोड़ा कम लिया क्योंकि मैंने मिट्टी में ऑलरेडी मिला दिया है और मेरी देखिए मिट्टी तैयार है। तो मिट्टी, वर्मी कंपोस्ट, कोकोपीट और रेत, इन चारों को एक ही मात्रा में, एक ही रेशियो में मिला करके हम जब मिट्टी तैयार करते हैं तो वह मिट्टी हमारे गुलाब के प्लांट के लिए एकदम आइडियल होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं। और तब उसी मिट्टी में हमारे रोज के प्लांट बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। इसीलिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो मिट्टी को तैयार करना। तो सबसे पहला स्टेप में आप मिट्टी को तैयार कर लेते हैं इस तरह से, और तब देखिए ये मिट्टी कितनी अच्छी बन जाती है। कि रोज के प्लांट के लिए मिट्टी जो है वो पोरस भी होनी चाहिए, उसमें एरेशन भी होनी चाहिए, उसके पीएच लेवल भी बहुत अच्छे 6 से ऊपर ही होनी चाहिए, तभी उसकी मिट्टी में रोज जो है बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। इसीलिए इन सारे इंग्रेडिएंट को मिलाने के बाद देखिए मिट्टी कितनी पोरस बनी है, बिल्कुल बलुआई जैसी, ताकि अच्छे से उनमें पानी का रुकाव बिल्कुल भी नहीं हो। पानी का रुकाव नहीं होता है तभी उसकी जड़ें अच्छे से फैलती हैं और तभी ये सारे इंग्रेडिएंट को, सारे फर्टिलाइजर को वो ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो मिट्टी इस तरह की बनानी चाहिए। दूसरी बात है कि नर्सरी से जब हम प्लांट लाते हैं, प्लांट लाकर उसे मिट्टी में लगा देते हैं तो कुछ दिनों के बाद देखते हैं कि जो प्लांट के गांठ जैसी जड़ें हैं, जहाँ से उन्हें तैयार किया गया है,
तो वहाँ से कलम बांधा गया, वहाँ से नीचे से एक प्लांट निकल आता है और हम खुश हो जाते हैं कि ये तो नया प्लांट निकल आया है, लेकिन वास्तव में वो जंगली होते हैं। इसलिए उन्हें रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि हम उन्हें रिमूव नहीं करते हैं तो वो प्लांट जो है हमारे पूरे प्लांट को जंगली बना देते हैं। वे एक तरह से वीड्स के होते हैं, उन्हें निकाल देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अन्यथा हमारे सारे प्लांट जंगली बन जाते हैं और फिर फ्लावर खिलना बंद हो जाते हैं। तो हम ये सोचते हैं कि हमने तो अभी नर्सरी से लाया, नर्सरी वाले भैया ने हमें गलत प्लांट दे दिया है। और देखिए दूसरी बात है कि कई बार हमारे प्लांट पर इस तरह से कीड़े लगे होते हैं, देखिए कितने बड़े से कीड़े हैं, और वो कीड़े धीरे धीरे हमारे प्लांट के पत्तों को खाते रहते हैं, उनके फूल की कलियों को खा जाते हैं। देखिए यहाँ पर कली खाए हुए हैं। तो हमें हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि हमारे प्लांट पर किसी प्रकार का कोई कीड़ा तो नहीं लगा हुआ है, और जहाँ भी हमें ऐसा दिखे तो उन्हें रिमूव, इस तरह से हमें सीजर से काट कर उन्हें रिमूव कर देना चाहिए, उस कली को भी, क्योंकि उसे कीड़े ने आधा खा लिया है। तो इसका मतलब है कि उसमें कुछ न कुछ उसकी कमी, उसकी गंदगी, वहाँ पर कुछ फंगस वहाँ लग गया होगा, तो उस कली को ही रिमूव हमें कर देना चाहिए, ताकि प्लांट हमारा फिर से बिल्कुल हेल्दी लगे और उसमें जितने भी पत्ते और जितने भी ब्रांच निकले वो हेल्दी निकले। ये देखिए कि ये इस कली को कीड़े ने चाट लिया है, तो उसमें कुछ न कुछ उसकी जो गंदगी है वो इसमें आ गए होंगे, जिसके कारण ये कली पूरी तरह से खिल नहीं पाई है। तो ये हमें ध्यान देते रहना है। देखिए ये कली कितनी हेल्दी है, ये फ्लावर बड हेल्दी है, क्योंकि इसमें कीड़े नहीं लगे थे, लेकिन इसमें कीड़े लग जाने के कारण ये बिल्कुल अंदर से खाए हुए हैं। तो ऐसी कली को हमें बिल्कुल भी रिमूव कर देना चाहिए, ताकि हमारे प्लांट फिर से हेल्दी हो जाए। और आसपास के ऐसे सारे ब्रांच को की कटिंग कर देनी चाहिए। और तीसरी बात यह होती है कि जब भी कोई फूल खिल करके स्पेंड होने लगे, तो स्पेंड होने के बाद हमें उसे रिमूव कर देना चाहिए, बिल्कुल नीचे तने के साथ, क्योंकि जहाँ से हम रिमूव करते हैं वहीं से उनके नए 2-3 ब्रांच निकल आते हैं, शूट निकल आते हैं, जिससे हमारे प्लांट बहुत ही हेल्दी होते हैं। जितने भी प्लांट देखिए स्पेंड हो जाते हैं, उन्हें हमें इस तरह से सीजर की सहायता से कटिंग करके हटा देना चाहिए, और जहाँ से हम उन्हें हटाते हैं वहीं से उनके नए नए शूट्स निकलते हैं। प्लांट हमारे घने होते हैं, और जितने प्लांट घने होंगे उतने ही ज़्यादा उसमें फ्लावर बड आएंगे और फूल खिलेंगे। तीसरी बात हो जाती है कि अक्टूबर का महीना है, अक्टूबर के महीने में हमें इसकी कटिंग कर देनी चाहिए। अक्टूबर का महीना गुलाब के लिए रेस्ट का पीरियड होता है, तो ऐसे में इनकी मिट्टी की बहुत अच्छी गुड़ाई कर देनी चाहिए और इन्हें कटिंग कर देना चाहिए। कटिंग करने के बाद ये थोड़े दिन के लिए रेस्ट में रहते हैं, रेस्ट पीरियड में रहते हैं, और उस दौरान ये बहुत सारे एनर्जी गेन करते हैं और फिर से फ्लावरिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इनकी मिट्टी की गुड़ाई करके हमें इनकी कटिंग कर देनी चाहिए, और मिट्टी की गुड़ाई करके और इसमें बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर डाल देना चाहिए, ताकि ये इस 10, 15, 20 दिन के रेस्ट पीरियड में बहुत अच्छे से एनर्जी को गेन करें और फिर ढेर सारे ब्रांच निकालें, क्योंकि जितने ज़्यादा ब्रांच होंगे उतने ही ज़्यादा इसमें कलियां आएंगी, उतने ही ज़्यादा फूल खिलेंगे। प्लांट की कटिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जितनी जल्दी हम कटिंग करते हैं उतनी ही जल्दी इसमें नए नए ब्रांच आते हैं, और नए ब्रांच आने के बाद गुलाब के जो फूल हैं और नए ब्रांच हैं उसी में उनकी कलियां आती है। और गुलाब का यही तरीका ही होता है कि जब भी इनके अक्टूबर के समय आते हैं, अक्टूबर से नवंबर तक में इनके ब्रांच की कटिंग कर देनी चाहिए, ताकि इनमें बहुत सारे नए ब्रांच आए, जिससे कि प्लांट की जो जड़ें हैं वो उस समय, उस रेस्ट पीरियड में प्लांट की जड़ें भी बहुत मजबूत बनती है, और प्लांट अपने आप को तैयार करता है अगले सीजन के लिए। तभी उनमें बहुत सारी अच्छी कलियां आती हैं और बहुत सारे फूल भी आते हैं। तो ये जब ब्रांच की कटिंग कर देते हैं, कटिंग करने के बाद हमें इनमें बहुत अच्छे से फर्टिलाइजर डाल देना है। मेरे पास देखिए वर्मी कंपोस्ट है और काऊ डंग कंपोस्ट भी है, तो मैंने दोनों को मिला दिया है, क्योंकि काऊ डंग कंपोस्ट में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन होता है, जो प्लांट के में बहुत सारे पत्ते को विकसित करने में हेल्प करता है, तो इसीलिए। और वर्मी कंपोस्ट में एनपीके होता है, तो मैं एनपीके और जो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर काऊ डंग है, उस दोनों को मैंने अच्छी तरह से मिला दिया, दोनों के बराबर मात्रा में, और उसमें मैंने बोन मिल भी डाल दिया है, क्योंकि बोन मिल गुलाब के पौधे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर होता है, तो स्लो रिलीज फर्टिलाइजर काम करता है धीरे धीरे, ये प्लांट की जड़ों को बहुत मजबूत करता जाता है, और इस तरह से हमारे गुलाब के जो प्लांट हैं वो बहुत तेज़ी से खिलते रहते हैं, क्योंकि हम जब उनमें बोन मिल डालते हैं तो इससे वो बहुत ही मजबूत बनते हैं, और धीरे धीरे वो उनकी जड़ों तक पहुंचते रहते हैं, क्योंकि गुलाब एक ऐसा प्लांट है जो लगातार सालों भर फ्लावरिंग करता रहता है। नेक्स्ट टिप है, हमारे प्लांट पर जितने भी सूखे सूखे पत्ते होते हैं, सूखे
ब्रांच होते हैं उन्हें कटिंग कर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप खुद देख रहे हैं कि देखिए जब जहाँ सूखे सूखे पत्ते दिख रहे हैं, सूखे ब्रांच दिख रहे हैं, तो प्लांट हमारा बिल्कुल मरा मरा सा दिख रहा है। तो जितने सारे सूखे ब्रांच दिख रहे हैं उन सब की कटिंग कर देनी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि सूखे ब्रांच जो होते हैं वो धीरे धीरे प्लांट की एनर्जी को वेस्ट करते जाते हैं। तो हमें प्लांट को पूरी एनर्जी देनी है, इसीलिए हमें सूखे ब्रांच को बिल्कुल से रिमूव कर देना है, ताकि हमारे प्लांट को अच्छे से एनर्जी, जो इनमें लाइव प्लांट है, जो लाइव ब्रांच है, उन्हें अच्छी तरह से एनर्जी मिल पाए और हमारे प्लांट बहुत ही ज़्यादा हेल्दीली ग्रो कर पाएँ। इसीलिए जितने भी सूखे पत्ते हैं उन सबको रिमूव कर दें, जितने खाए हुए पत्ते हैं उनको रिमूव कर दें, जितनी कलियाँ जो स्पेंड हो गई है, फूल स्पेंड हो गए हैं, उन सबको हमें रिमूव कर देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जैसे ही प्लांट में नई नई कलियां आनी शुरू हो जाती है, तो कलियों के आने के बाद हमें उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालना होता है, या मौसम थोड़ा सा भी गर्म हो जाता है तो हमें उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालना होता है। और साथ ही लिक्विड फर्टिलाइजर किसका, जिसमें जो कि थोड़ा सा साइट्रस हो, यानी कि प्लांट, रोज के प्लांट के लिए जो मिट्टी होती है, मिट्टी बहुत ही कैसी होनी चाहिए, एसिडिक होनी चाहिए। एसिडिक मिट्टी में बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो जब भी इस तरह से कलियां आ जाए तो हमें उसमें लिक्विड फर्टिलाइजर डाल देना है, या थोड़ा सा मौसम गर्म हो तो हमें लिक्विड फर्टिलाइजर डालना है। हम चाय की पत्ती का डाल सकते हैं, प्याज के पत्ते का डाल सकते हैं, इनसे उसमें थोड़ी सी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो फर्टिलाइजर होता है वो है एलम, यानी कि फिटकरी। फिटकरी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें, उसे पीस दें और 1 चम्मच पानी में मिलाकर और इसमें डाल देते हैं, तो इससे बहुत ही ज़्यादा हेल्दी हो जाता है और बहुत ही अच्छे से फूल इसमें खिलता है। इस तरह से एलम के पाउडर बना लें और आधे चम्मच से भी कम, 1 चुटकी आप हर प्लांटर में डाल दें, या फिर 1 लीटर पानी में आधा चम्मच एलम को अच्छे तरह से डायल्यूट कर दें और आधे आधे मग आप सभी प्लांटर में डाल दें, जिस तरह से आपके प्लांट हैं। यदि प्लांट छोटे हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा, थोड़ा कम डालें, और बड़े हैं तो थोड़ा ज़्यादा डालें। और नहीं तो आप इस तरह से बनाना पील और ऑरेंज पील को भी डाइल्यूट करके पानी में डाल सकते हैं, और तब देखिए आपके इतने सुंदर सुंदर फूल खिलेंगे कि आपका मन खुशियों से भर जाएगा। तो ऐसा करके हम अपने प्लांट को बहुत सही रख सकते हैं। थैंक यू। रोज़ प्लांट की रिपोर्टिंग की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, आप चाहे पब्लिश, आप चाहे तो उसे वॉच कर सकते हैं। और ऐसे इस तरह से थोड़ी सी देखभाल करके आप अपने रोज़ पर बहुत ही सुंदर सुंदर फूल ला सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से शेयर कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।